प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं देवेंद्र पांडे सागर पुनः एक नया वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने हूं। दोस्तों, लॉकडाउन का समय है। आप सभी स्वस्थ रहें, स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे, यही आशा करना चाहता हूं। और मैं लॉकडाउन के समय में, जैसे हिंदी में एक कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो मैं ये चाहता हूं कि आज इस वीडियो में इस तरह का चर्चा किया जाए कि हम लोग लॉकडाउन के समय में क्या कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अपने दिमाग को क्रिएटिव वर्क में लगाएं, दिमाग को खाली न रहने दें, क्योंकि जब दिमाग खाली रहेगा तो उसमें नेगेटिव विचार जरूर आएंगे। तो नेगेटिव विचार को अपने दिमाग में ना आने दें, पॉजिटिविटी में अपने दिमाग को रखें। इसके लिए मैं अपने पीछे लॉकडाउन के समय में मेरे घर के पीछे जो खाली ज़मीन था उसमें मैंने वेजिटेबल गार्डनिंग किया है, उसके बारे में आप लोगों के बीच में ये वीडियो बना करके लाया हूँ। इसके बाद एक वीडियो आप लोगों के बीच में लाऊंगा कि टेरेस में, आपके छत में किस तरह से आप गार्डनिंग कर सकते हैं, उसका फ़ायदा क्या है, इसके बारे में मैं लेकर के आऊँगा। आज मैं अपने वेजिटेबल गार्डन के एक ओवरव्यू आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। वीडियो देखिए, देख करके इसमें जो कमियाँ हों दिखे आपको, उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलेंगे, यही विश्वास करते हुए आइए वीडियो देखते हैं। धन्यवाद। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरे छत पे हूँ अभी मैं, और आपको अपने वेजिटेबल गार्डन का ओवरव्यू दे रहा हूँ। ओवरऑल व्यू कि मेरा वेजिटेबल गार्डन कैसा है। और अभी मैं आप लोगों को जानकारी कर दूं कि मेरे इस वेजिटेबल गार्डन में टोटल 20 किस्म की सब्जी लगी हुई हैं। सबसे पहला नंबर है गाजर, जिसको कैरोट इंग्लिश में कहा जाता है। जो पतली पत्तियां आप लोग देख रहे हैं वो गाजर है, अभी जल्द मैंने लगाया था। ये सलाद का राजा है और औषधीय गुणों से भरपूर है, तो इसको ज़रूर अपने बगीचे में लगाएं। अब इसके बाद में नंबर आता है सोया पालक, जिसको इंग्लिश में अमरंथस या स्पिनिच कहा जाता है। औषधीय गुणों से भरपूर इस सब्ज़ी अपने बगीचे में ज़रूर लगाएं। पेट और आँख की बहुत ही बेहतरीन दवा है, विटामिन ई और डी से भरपूर होता है, तो इसको ज़रूर लगाएं। इसके बाद में आता है रेडिश, इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में मूली। मूली का आप लोग ओवरव्यू देख रहे हैं। मूली सलाद सब्जी में प्रयोग होने वाला बहुत ही बेहतरीन सब्जी है, जिसको कच्चा भी खा सकते हैं। पाइल्स और कब्ज लगायत के रोगों में बहुत उपयोगी दवा भी है। अभी आपके सामने जो मूली लगा है बेमौसमी मूली है। इसके बाद में आता है धनिया, कोरिएंडर जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। बहुत ही बेहतरीन चटनी बनता है इसका खुशबू बहुत ही अच्छा होता है और स्वाद भी अच्छा होता है, तो इसको चटनी लगाकर भी खा सकते हैं। फल आने के बाद इसको तड़का लगाने मसाले में काम लगता है। इसके बाद मेथी, जिसको फेनुग्रीक कहा जाता है। अभी मैंने जो लगाया है सब्जी खाने के लिए लगाया है, लेकिन इसका फल तड़का देने में भी काम लगता है। स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आपके मुंह में बदबू है, या आपका टॉयलेट सफ़ा नहीं आ रहा है, या आपको कैंसर, बाल पकने की समस्या है, तो आप इस मेथी को भिजा करके उसका पानी सुबह खाली पेट पीजिए। इन सारी रोगों से आपको कुछ राहत मिलेगा। कुंदरू, जिसको इविगॉड कहा जाता है, ये बहुत ही कम रख रखाव में होने वाला सब्जी है, वेजिटेबल है। मेरे वहाँ 3 वर्ष पहले लगाया गया था। इसको देख सकते हैं कि एक बार लगा दीजिए, वर्षों तक अपने आप होता रहेगा। जब सीज़न आएगा तो हो जाएगा, फिर सीज़न ख़त्म होने के बाद सूख जाएगा। बहुत ही कम रख रखाव में होने वाला सब्जी है और खाने में भी बेहतरीन स्वाद मिलता है। इसको ज़रूर लगाएं। इसके बाद आता है भाटा, बैगन, ब्रिंजल, इंग्लिश में ब्रिंजल, हिंदी में भोजपुरी में भाटा, हिंदी में बैगन कहा जाता है। मेरे वहाँ 2 प्रजाति का भाटा लगा हुआ है, एक वाइट प्रजाति, दूसरा बैगनी कलर का प्रजाति है। दोनों ही फल देना शुरू हो चुका है। आपके सामने है सफ़ेद वाला भाटा, बहुत ही फल होता है इसका, कम रख रखाव में होता है। हाँ, इसके ऊपर थोड़ा सा कीड़ा लगने का समस्या होता है, तो आप ऑर्गेनिक कीटनाशक अपने घर में बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ऑर्गेनिक कीटनाशक का ही अपने घर के वेजिटेबल गार्डन में प्रयोग करें। ये सामने जो अभी ब्रिंजल देख रहे हैं, बैगनी कलर वाला ब्रिंजल है।
और दोनों मिला करके हम लोग तो भरपूर इसका लुत्फ़ उठा रहे हैं, खा रहे हैं। आप भी अपने घर में छोटी परिवार है 2-4 लगा दीजिए, खाने के लिए कभी सब्जी की कमी नहीं होगी। इसके बाद में नंबर आता है नींबू, जिसको इंग्लिश में लेमन कहा जाता है। बहुत ही रसदार और विटामिन सी से भरपूर फल है। अभी कोरोना का माहौल है, कोरोना के माहौल में नींबू को अपने दैनिक उपभोग में ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। तो इसको ज़रूर आप लोग अपने खाने में प्रयोग करें। और साथ में आपके गार्डन में यदि जगह है तो ला करके नर्सरी से इसकी अच्छी वैरायटी लगाइए। इसको समय समय से खाद पानी देते रहिए, आपका बगीचा कभी खाली नहीं होगा। मेरे यहाँ 3 किस्म का नींबू है। एक जो आपके सामने है 12 मास फलने वाला बारहमासी नींबू है, और दूसरा एक प्रजाति है जो बड़ा साइज़ का होता है, और तीसरा अभी मैंने जल्द ही नर्सरी से ला के लगाया है, वो प्योर कागदी है। इसके बाद आता है नंबर मिर्च, जिसे चिल्ली कहा जाता है, ग्रीन चिल्ली आपके सामने है। बहुत ही अच्छा फल लगा हुआ है। इसके बाद में और भी छोटे छोटे पौधे मैंने अपने गार्डन में लगा रखा है, देख सकते हैं आप सामने। अभी छोटे हैं, कुछ दिन के बाद इसका भी उत्पादन शुरू होगा, तो मैं उसका ओवरव्यू लेकर के आप लोगों के सामने आऊँगा। तो इसको इस तरह आप लोग अपने वेजिटेबल गार्डन में ऐड करें। बहुत ही कम रखरखाव में, कम पानी में तैयार होने वाला ये चीज़ है। अगर तीखा नहीं तो सब्ज़ी बेकार लगता है। आपकी सब्ज़ी में अगर मिर्चा नहीं है तो मज़ा नहीं आता है। इसके बाद में आता है जैक फ्रूट, कटहल। कटहल का एक छोटा सा पेड़ मेरे घर में है, अभी फलना नहीं शुरू हुआ। जब फलेगा तो फिर इसका ओवरव्यू लाएंगे। इसके बाद में दुधिया अरुई, इंग्लिश में तारो लेप्स कहा जाता है इसको। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन और स्वास्थ्यवर्धक ये सब्ज़ी है। इसके पत्ते से आप पकोड़े बना सकते हैं, रिक्वस बना सकते हैं, सब्ज़ी बना सकते हैं, और इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसको खाने से आँख की समस्याएं दूर होंगी। बोड़ी, जिसको ग्रीन काउपी बीन्स कहा जाता है, मेरे बगीचे में लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। लंबा सा 2-2 फुट का फल आप लोग देख सकते हैं। अभी शुरुआत है, फूल लगना शुरू हुआ है। जब पूरा मौसम में आएगा, अपने बहार में आएगा, तो भरपूर सब्ज़ी बोड़ी का हमको खाने को मिलेगा। तो अपने गार्डन में इसको इसी तरह ही आप भी लगाएं, रस्सी तान करके रस्सी पे चढ़ाएं, या आपके पास किसी पेड़ की झांग है तो झांग पे भी लगा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सब्ज़ी है। इसके बाद में आता है टमाटर, जिसको हिंदी में कहा जाता है गोल भेड़ा, नेपाली में, इंग्लिश में टोमेटो कहा जाता है। आपके सामने है। ये पहली प्रजाति है जो पौधे के रूप में होता है। एक और प्रजाति इसका होता है जो लता के रूप में होता है। तो मैं आप लोगों के सामने पहली प्रजाति का ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये ज़मीन पे फैल करके फल दे रहा है। अगर इसको किसी लकड़ी पे या रस्सी पे आप लोग चढ़ा देते तो और भी बेहतरीन फल देता है, क्योंकि यहाँ जब ये घास पे सो जाता है अथवा पड़ा रहता है तो उसमें कीड़े लगने की संभावना, सड़न होने की संभावना बढ़ जाती है, और साथ साथ में ऑक्सीजन न मिलने से अपना पूरा फल नहीं दे पाता है। इसलिए अभी जो ये दूसरा लोकेशन आप लोग देख रहे हैं, इसको लकड़ी पे चढ़ाया गया है और लकड़ी पे चढ़ करके अपना फल दे रहा है। इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो आप भी अपने वहाँ जब भी टमाटर लगाएं और लता वाली प्रजाति लगाएं तो 2 बांस गाड़ लें, बीच में रस्सी तान दें, उस रस्सी पे इस टमाटर को चढ़ा दें, जिससे ऑक्सीजन मिलता रहे, हवा आता रहे, और आपको बहुत ही बेहतरीन टमाटर मिलेगा, और बहुत ही ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा अमाउंट में आपको टमाटर मिलेगा। और इसमें कीड़े लगने की संभावना रहती है। तो आप अपने घर में ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बना लें। वो कैसे बनाना है मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स प्रयोग करके कीड़ा मकोड़े को दूर भगाए रखें, और जब कीड़ा नहीं लगेगा तो टमाटर में इतना उत्पादन होगा कि आप खाते खाते थक जाएंगे। यदि आपके पास ज़्यादा खेत है या ज़मीन है
तो आप इसका व्यावसायिक उत्पादन भी कर सकते हैं। व्यावसायिक उत्पादन के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। अगर आपके पास इसका उत्पादन ज़्यादा है तो आप एक छोटा सा सॉस मशीन लगा करके सॉस बना सकते हैं। इसके बाद में आता है करेले का नंबर, जिसको इंग्लिश में बीटर मिलन या बीटर गार्ड के रूप में कहा जाता है। स्वाद में एक कड़वा है मगर शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, सेहत से भरपूर है। कितना भी इस सब्जी का प्रशंसा करें कम है मेरे दोस्तों। तो आप अपने वेजिटेबल गार्डन में करेले को ज़रूर ऐड करें। मैं एक हाइब्रिड जाति का करेला लगाया हूँ। अभी इसका शुरुआत है, लेकिन देख रहे हैं छोटे छोटे फल लग चुके हैं, फूल भरपूर मात्रा में आ रहे हैं। अगर इसको सही ढंग से पानी और दवा दिया गया तो बहुत ही अच्छा उत्पादन होगा। इसके बाद में आता है नंबर लौकी या घिया। हिंदी में लौकी, पंजाबी में घिया, नेपाली में लौका कहा जाता है, जिसका अंग्रेजी नाम है बॉटल गार्ड। ये पकौड़ी और सब्ज़ी में इस्तेमाल होने वाला बेहतरीन वेजिटेबल है। तो इसको अपने वेजिटेबल गार्डन में ज़रूर लगाएं। ये औषधीय गुणों से भरपूर होता है। रामदेव बाबा इसका जूस बेचते हैं, आप सभी जानते हैं। तो क्यों ना हम अपने वेजिटेबल गार्डन में लगाएं। जूस की जगह डेली अपने थाल में इसको इस्तेमाल करें। अगर जूस खाने से फ़ायदा है तो जाहिर सी बात है कि भाई जब अपने घर में खाएंगे तो उसका और भी फ़ायदा मिलेगा। अब इसके बाद में आता है नंबर दाल बोड़ी, जिसे इंग्लिश में बीन्स कहा जाता है। दाल बोड़ी बेहतरीन एक सब्जी है, तो इसको ज़रूर लगाएं। अब देख रहे हैं मैंने लगाया हुआ है। इसको जितना ज़्यादा हो लगा सकते हैं। जब तक आप सब्जी खाएं उसके बाद में इसको फल को सूखने दें। सूखने के बाद इसको निकाल लें। निकालने के बाद इसका दाल बन जाएगा। इसी के लिए इसका नाम दाल बोड़ी है। ये बोड़ी का प्रजाति है, लेकिन ये छोटा होता है। इसका दाल में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में नंबर आता है कोहड़ा फरसी, जिसको इंग्लिश में पम्पकिन कहा जाता है। कोहड़ा भोजपुरी में, फरसी नेपाली में कहा जाता है। आपके सामने है, देख रहे हैं, फल लग चुके हैं और झुरमुट में छिपे हुए हैं। तो ये अभी छोटे छोटे हैं, लेकिन ये 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो या 5 किलो तक के भी हो सकते हैं। आप इसका कितना देख रेख रखेंगे, समय से खाद पानी देते हैं कि नहीं देते हैं, इस पे डिपेंड होता है। अपने गार्डन में इसको ज़रूर लगाएं। और ये खाने में मिठास युक्त सब्ज़ी है। कार्बोहाइड्रेट इसमें प्रशस्त मात्रा में मिलता है और सॉस बनाने में उपयोगी है। आप कभी चिंता मत लें कि मेरे घर में ज़्यादा हो गया तो मैं क्या करूँगा। आप अपने घर में इसको रखिए, बरसों तक रह जाता है, तो टेंशन मत लीजिए। इसके बाद में आता है घिरौला, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है स्पॉन्ज गार्ड। घिरौला भोजपुरी में, घिरौला नेपाली में। सामने है आपके। अभी जल्द लगा हुआ है। लॉकडाउन शुरू होने के बाद मैंने इसको लगाया था। छोटे छोटे फल आप लोगों के सामने हैं, फूल भी तैयार हो रहे हैं। अभी ये प्राइमरी स्टेज में है, लेकिन जब ये भरपूर रूप से तैयार होगा तो बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी इसका बनता है और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में ये फल देगा। इसके बाद में नंबर आता है प्याज, जिसको ओनियन कहा जाता है। ये किसी भी सब्ज़ी, चाहे वेज हो नॉन वेज हो कोई भी हो, इसमें एकदम ज़रूरी होता है। हालांकि इसको साधु संत लोग तामसी भोजन के रूप में व्याख्या करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि आपको लू लग जाए या आप कहीं पहाड़ में हाइट में जा रहे हो तब पर भी ये बहुत उपयोगी है। इसके बाद में भिंडी, ओकरा या लेडी फिंगर का नंबर आता है। ये मेरे गार्डन में 2 कोहा मतलब समझते हैं कि नहीं समझते हैं, 2 कोहा मैंने लगाया है और इसको 3 लेयर में लगाया है। पहला लेयर जो बड़े बड़े फल दे रहे हैं वो देख सकते हैं आप लोग वीडियो में, और दूसरा लेयर जो मीडियम टाइप का है, और तीसरा अभी छोटे छोटे हैं। ऐसा मैंने जानबूझ के समझ के किया है, क्योंकि ये जो बड़े वाले हैं अभी फल दे रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं और 1-8 महीने में इसका फलन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में जो मीडियम साइज़ है वो फल देना शुरू करेगा
और उसका फल हम लोग खाएंगे। और जो छोटा वाला है बारिश में होने वाली वैरायटी है, इसलिए उसको मैंने अभी बाद में लगाया, ऐड किया, और ये बारिश आते आते अपना फल देना शुरू करेगा। और बारिश में भी हम लोग भिंडी का सब्ज़ी, भिंडी का भरता, जैसा मन करता है उस तरह बना करके इसका स्वाद उठा लें। इसलिए मैंने इसको समझ बूझ के 2-3 लेयर में लगा रखा है। आपके सामने भिंडी का ओवरव्यू दिख रहा है। छोटे छोटे फल लग चुके हैं, इसमें कीड़े भी लगते हैं, कीड़े से बचाना ज़रूरी होता है। तो ये अभी छोटा है, ये बारिश वाला वैरायटी है। तो आप सब देख सकते हैं बहुत ही सुंदर फल लगा हुआ मेरा भिंडी का। और इसके बाद में खीरा, ककड़ी, जिसको इंग्लिश में ककुम्बर कहा जाता है, खीरा भोजपुरी में, ककड़ी हिंदी में, ये मैंने गमले में अपने छत पे लगा रखा है। अभी बहुत छोटा है, 3-4 पत्ते आए हुए हैं। जब ये बड़ा होगा तो मैं इसके दीवार के पास ले जाऊंगा और दीवार में रस्सी लगा करके उस रस्सी पे इसको चढ़ाऊंगा और इसी रस्सी पे अपना फल देना शुरू करेगा। तो आप देख रहे हैं आपके सामने है ककड़ी। इसी तरह मेरे गार्डन का ओवरव्यू यहीं पे समाप्त होता है। अभी कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो अभी नई लगी हुई हैं, वो जब तैयार होंगी तो किसी वीडियो में मैं लेके आऊँगा। और मेरे छत का ये ओवरव्यू देख रहे हैं, छत पे मैंने जो फूल लगा रखे हैं उसका आप लोग देख सकते हैं। मैं अगला वीडियो इसी के बारे में लेके आने वाला हूँ। अपने छत में मैंने किस तरह वेस्ट मटेरियल, प्लास्टिक के बोतल, प्लास्टिक के डिब्बे, प्लास्टिक की पन्नियाँ प्रयोग कर करके कैसे मैंने अपने छत को डेकोरेट किया है, सुंदर बनाया है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। तो कृपया आप लोग मेरे वीडियो को इतना ध्यान से देखा, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद दूंगा। अगले वीडियो का इंतज़ार करें। आज के वीडियो में आप लोगों ने मन लगा के देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद देते हुए आज के लिए इतना ही कहते हुए विदा होना चाहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक्स।